ब्रज की धरती, ब्रज भूमि पर ठाकुर जी ने स्थान चुना। तो सोचो अगर भगवान ने वो स्थान खुद चुना है तो कितना अद्भुत स्थान होगा वो। एक बात और सुनो, ठाकुर जी का वहां जन्म हुआ इसलिए वो जगह प्रसिद्ध हो गई ऐसा नहीं है। वो स्थान पवित्र है, वो स्थान माधुर्यपूर्ण है, इसलिए भगवान ने वो चुना। ब्रज की महिमा कृष्ण के आने से नहीं हुई। गोपी तो कहती है कि कृष्ण ब्रज में आया इसलिए कृष्ण की महिमा हो गई। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, तुम्हारा इस ब्रज में जन्म तुमने लिया इसलिए तुम फेमस हो गए। कन्हैया को कह रही ब्रज की गोपी, ब्रज फेमस तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम ब्रज की वजह से प्रसिद्ध हो गए। ऐसी वो धरती है, ऐसी वो ब्रज की भूमि है, वृंदावन की भूमि है। इसलिए ठाकुर जी ने वह ब्रज भूमि का चुनाव किया अपने अवतार के लिए। मथुरा में कंस का कारागार, अब देखो हमने कल भी कहा था भगवान होकर के भी कितने दुख सहने पड़ रहे हैं। बताओ, जन्म भी खुल के नहीं ले पा रहे, छुप छुप के, दुबक दुबक के, दुबक दुबक के जन्म लिया। उसमें भी जल्दी जल्दी माता पिता का हमको जल्दी यहाँ से ट्रांसफर करो, नहीं तो मामा जी आ जाएंगे, और मामा जी आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मामा जी तो ताक लगाए बैठे थे, कब 8वां आए, कब 8वां आए। इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा, बड़े बड़े द्वारपाल खड़े कर रखे पूरे रास्ता में, ताले लगा रखे मोटे मोटे, सबको सूचना दे रखी है। जैसे बालक हो तुरंत हमारे पास सूचना आनी चाहिए, पहला पहला उसका मुंह हम ही देखेंगे। अब महाराज वसुदेव जी को ठाकुर जी बोले, पिताजी हमको गोकुल ले जाइए, हमने सब प्लानिंग कर दी है। वहां यशोदा मैया को एक लाली हुई होगी, उसको ले आना, हमें वहां छोड़ाना। वसुदेव जी बोले, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो, आपने देखा कितने ताले लगे, कितने दरवाजे लगे, हमारी हाथों में हथकड़ियां पूरी ताले लगा लगा के बांधी गई हैं, कैसे हम आपको वहां लेके जाएं। ठाकुर जी ने कहा, आप अभी हमको जानते नहीं हो, हम कौन हैं। हम हैं कृष्ण और हम हैं मायापति। हम मायापति हैं, तो जहां मायापति आता है ना, वहां सारे बंधन माया के अपने आप खुल जाते हैं, टूट जाते हैं। जहां कृष्ण आए वहां सारे बंधन खुल जाएंगे। इसलिए आप तालों की चिंता न करो, आप तो बस हमको सर पर विराजो और ले चलो। जैसे ही ठाकुर जी को सर पर धारण किया, भगवत कृपा से श्री वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां टूट गईं, पैरों में जो बेड़ियां लगी थी वो टूट टूट के गिर गईं, ताले टूट टूट के गिर गए। और पहरेदार सिक्योरिटी गार्ड बोले, आज पता नहीं क्या खाया है, ऐसी बढ़िया नींद आई, सब रे लुढ़क गए वहीं, सब निद्रा में बेहोश हो गए। ऐसी भयानक निद्रा कि वसुदेव जी आए, निकल के चले गए, सब सोते रह गए। सर पर ठाकुर जी को धारण करके वसुदेव जी जा रहे हैं। अब सुनो, ब्रज में वसुदेव देवकी के बाद पहला दर्शन भगवान का किसने किया जानते हो? पहला मुख किसने देखा बताओ? एनी आइडिया? गैस करो। अरे गलती बता दो, कौन सा नंबर कट रहे हैं आपके? हैं? राधा रानी? हाँ, जानते तो हो, बोलते नहीं हो बस। पहला दर्शन किया यमुना जी ने, सबसे प्रथम दर्शन श्री यमुना महारानी ने किया। इसलिए ब्रज में आज भी अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो मंदिर तो सब बाद में आते हैं, पर सबसे ब्रज में महत्वपूर्ण है तो यमुना जी, यमुना मैया है। और भैया हमको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत भारत इसीलिए है क्योंकि भारत की पहचान है श्री यमुना मैया, भारत की पहचान है गंगा मैया, भारत की पहचान है श्री नर्मदा मैया। ये हमारी भारत की धरोहर हैं, ये हमारे भारत का प्राण है। आपके तो यहीं गंगा जी बह रही हैं,
दूर नहीं है। उन गंगा मैया, उन यमुना मैया की जिनको माँ कह के पुकारा गया, और यमुना जी तो ठाकुर जी की पटरानी है, प्रिय है। वो यमुना जी ने ठाकुर जी का पहला दर्शन किया। कैसे किया? वसुदेव जी सर पर टोकरी रख के यमुना जी पार कर रहे हैं, तो यमुना जी ने सोचा अब पता नहीं कब मौका मिलेगा, पहला चरण मैं ही छूं, पहला चरण मैं ही स्पर्श करूं। तो यमुना जी धीरे धीरे करके उबड़ने लगे, यमुना जी ऊपर बहने लगे। अभी तक नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा जल था। ठाकुर जी जैसे ही वसुदेव जी लेके प्रवेश करे, अब वसुदेव जी के घुटनों तक आ गई, फिर जांघ तक आ गई, फिर पेट तक आ गई, फिर वक्ष तक आ गई, फिर कंठ तक आ गई, फिर धीरे धीरे वसुदेव जी डूबने लगे। ठाकुर जी बोले अरे ये तो जमुना जी तो हमारे पिताजी को ही डुबा देंगी, अभी तो हमको बड़ी लीला करनी है। तो भगवान ने अपने उस टोकरी से अपना बायां चरण नीचे लटकाया ताकि यमुना जी हमारा चरण स्पर्श कर लें और चरण स्पर्श करके बह लें। अब बोल तो सकते नहीं, बस ऐसे ही तो यमुना जी समझ गई, आज्ञा मिल गई है। तो यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करके फिर से श्री यमुना मैया शांत होकर के बहने लगी।